नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अभी न्यूज आ रही है कि कनाडा पुलिस ने 3 इंडियन को अरेस्ट किया है और ये बोला कि भाई साहब यही लोग इन्वॉल्व थे किसकी हत्या में, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में यही 3 लोग इन्वॉल्व थे। तो यहाँ तक मेरे को अब समझ में आ रहा है, सब न्यूज़ देख रहा हूँ जिस तरह से कनाडा अपनी कुकिंग कर रहा है, न्यूज़ कुकिंग कर रहा है, उससे ये लग रहा है ना कि बहुत जल्दी इसके वही हालात होने वाले हैं। ये उसी रास्ते पे चल दिया जिस रास्ते पे कौन चलता था पहले, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की हालत तो आप देख ही रहे हो। तो आप सोचोगे कि ऐसा क्या कर रहा है ये, इसके बारे में विषय में चर्चा करेंगे आगे। पहले आगे चलिए। अब ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं ये भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। ये करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और ये करण बरार, ये तीनों बोलते हैं ना पंजाब के रहने वाले हैं। अब भाई साहब ये बताया गया कि यही तीनों ने मिल करके क्या किया है, हरदीप सिंह निज्जर इनकी ये भाई साहब की हत्या की है। भारत ने तो इन्हें क्या बोल दिया कि टेररिस्ट है। भारत के हिसाब से खालिस्तान का हर एक इंसान, मैं सिख की बात नहीं कर रहा हूं, खालिस्तान का हर एक इंसान खालिस्तान को जो सपोर्ट करता है वो भारत के लिए आतंकवादी है। क्या है? आतंकवादी है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भाई साहब जो हरदीप सिंह निज्जर हैं ये पैदा कहाँ पे हुए? जलंधर में, पंजाब में। और 1997 में भाई साहब ये कहाँ पहुँच गए? कनाडा में। वहाँ पे शादी उदी किए, 2 बच्चे हुए। और एक काम क्या करते थे? प्लम्बर का। क्या? प्लम्बर का काम करते थे। वहाँ तुमको क्या लगता है बहुत बढ़िया काम देंगे क्या इधर इनको? चलिए भाई साहब कोई बात नहीं। अब ये भाई साहब मास्टरमाइंड थे किसके? KTF जो बोलते हैं आतंकवादी संगठन था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स के मास्टरमाइंड थे। इंडिया ने उनको बोल दिया भाई तुम क्या हो? आतंकवादी हो। क्या हो? आतंकवादी हो। अब भाई साहब ये 45 साल के ही हुए थे तभी 2 आदमी आते हैं डार्क काला कपड़ा पहने हुए, डार्क क्लोथ पहने हुए, और इनको क्या कर देते हैं? शूट करके चले जाते हैं। मतलब मास्क उक लगा करके आते हैं, इनको ठोक के चले जाते हैं 45 साल की उम्र में। टाटा साफ साफ बाय बाय। अब भाई साहब ये जो है इनकी बात करनी थी मेरे को। जस्टिन ट्रूडो ये मंदा अपना मजा ले रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है खालिस्तान से, सिखों से कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या करना है? पॉलिटिक्स करना है। इसे सिर्फ एक आंकड़ा दिखाई दे रहा है। वो आंकड़ा क्या है? 7,70,000 जो अप्रोक्सीमेटली जो बोलते हैं ना 2021 के सेंसस के हिसाब से कनाडा में रहने वाले 7,70,000 जो बोलते हैं ना सिख है, उनका इसको क्या चाहिए? वोट चाहिए। बस इसको क्या चाहिए? वोट चाहिए। इसको क्या चाहिए? वोट चाहिए। इसको खालिस्तान से लेना देना नहीं है। इसको वोट मिलना चाहिए, तुम कुछ भी बोल दो। अब बोलते हैं ना भाई साहब खालसा डे पे स्लोगन लगता है इनके सामने, हिंदुस्तान को तोड़ने के नारे लगते हैं। हिंदुस्तान का एक जो स्टेट जो अच्छा खासा चल रहा है, यहाँ पे हमारे पंजाबी भाई बोलते हैं ना सिख भाई अच्छे से रह रहे हैं, ये खालिस्तान में पहुंच करके बोलते हैं इनके दिमाग पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है। यहाँ इंडिया में रहेंगे नो खालिस्तान पूरा अच्छे से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पहुँचेंगे और उनके दिमाग में क्या पहुँच जाएगा? सिर्फ खालिस्तान आने लगेगा। अब ये बोलते हैं कि हम सिख समुदाय की रक्षा को प्रोटेक्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसको कोई भी लेना देना नहीं है, ना तो सिख से ना तो खालिस्तान से। इसको सिर्फ क्या चाहिए? वोट चाहिए। अब भाई साहब मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई कनाडा की हालत कैसे होने वाली है, पाकिस्तान जैसी होने वाली है। उसको समझते हैं ऐसा क्यों होने वाला भाई साहब, बहुत अच्छे से तरह से समझते हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान के आतंकवादी कहाँ पे आते थे? इंडिया के अंदर आते थे, आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे और भाग जाते थे। जब इंडिया बोलता था कि तुम्हारे यहाँ पे आतंकवादी है दे दो, तो पाकिस्तान क्या बोलता था? हमारे यहाँ पे तो कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी क्या होता है सर? हमको तो आतंकवादी की परिभाषा ही नहीं पता है। तो इंडिया बड़ा परेशान रहता था। इंडिया ने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक, फिर मामला चेंज हुआ। यहाँ पे जो रहने वाले आतंकवादी थे चले जाते थे अफगानिस्तान में भी, कहाँ पे बम फोड़ करके पाकिस्तान के अंदर। और जो अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी थे यहाँ पे बम फोड़ते थे, कुछ कांड करते थे, दाम दुम दुम बुम अल्लाह अकबर बम, यहाँ फोड़ फाड़ के भाग के यहाँ पे आते थे पाकिस्तान में। जब अफगानिस्तान बोलता था पाकिस्तान से कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ आतंकवादी आ गए हमारे यहाँ के, दे दो जरा, तो पाकिस्तान बोलता था नो आतंकवादी, आतंकवादी की तो परिभाषा ही नहीं पता है हमको। अफगानिस्तान ने बोला चलो ठीक है भाई। फिर जब समय थोड़ा सा अच्छा आया और अच्छा आया, इनके यहाँ पे खास 2 बोलते हैं ना फेमस बोलते हैं ना आतंकवादी संगठन है। पहला क्या है? TTP, दूसरा क्या है? BLA। ये दोनों का काम ही है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देना।
अब ये जो BLA वाला है ये तो बोलता है ना मुझे पाकिस्तान के साथ में रहना ही नहीं है। BLA वाला क्या बोलता है, मुझे पाकिस्तान के साथ में रहना ही नहीं है। और TTP क्या करता है, कभी इधर बम फोड़ेगा तो कभी इंडिया में आएगा तो कभी इधर आएगा। अब यहाँ TTP वाले क्या करने लगे और BLA वाले क्या करने लगे, इधर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करके कहाँ भागने लगे, अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान के अंदर जब ये लोग भागने लगे तो पाकिस्तान बोला अरे आतंकवादी लोग यहाँ पे बम फोड़ करके अफगानिस्तान के पास चले गए, रुको उनसे बोलता हूँ। अफगानिस्तान को बोले कि हमारे यहाँ पे कुछ आतंकवादी थे, कुछ थोड़ा सा विस्फोट किए, बम बुम फेड़े हैं, थोड़ा सा हत्याएं की हैं, अल्लाह अकबर करके बम किए हैं, तो आपके यहाँ पे गए हैं तो जरा आप उनको वापस भेज दो, दे दो हमको अपना जो करना रहेगा करेंगे। तो अफगानिस्तान ने बोला व्हाट, क्या आतंकवादी, ये क्या होता है? आतंकवादी की परिभाषा तो हमको भी नहीं आती है। इसीलिए ना अभी आपने न्यूज़ सुना होगा पहले कि अफगानिस्तान ने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान का बंदा कहीं पहुंच जाएगा किसी देश में ना, तो लोग बोलते हैं कि भाई कौन से देश से हो। तो आपने अगर गलती से अगर आप पाकिस्तान को आपने बोल दिया कि पाकिस्तान प्लीज़ दूर रहो भाई, क्या पता आपके जेब के अंदर बम हो आप फेंक के चले जाओ क्लास के अंदर। ये हालत है पाकिस्तान की। कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। सऊदी के पास गए थे भीख मांगने के लिए, सऊदी अरब के पास। सऊदी अरब ने बोला नो, भीख नहीं देंगे, तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम्हारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पैसा निकालेंगे थोड़ा बहुत तुमको दे देंगे। तो अभी आपको पता हो कि बलूचिस्तान के अंदर बोलते हैं ना वो गोल्ड माइन का कुछ तो करने वाले हैं। तो भाई साहब इस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं पाकिस्तान का। वही होने वाला है कनाडा के साथ में सर, अगर आप इस तरह से करोगे तो। और इन्होंने क्या किया भाई साहब, हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इल्जाम किस पे लगा दिया, पहले रॉ पे लगाया। पहला एंगल इन्होंने क्या बनाया, रॉ ने करवाया है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। फिर बाद में दूसरा एंगल इन्होंने निकाल लिया अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को घुसेड़ दिया। ये देखो रिपोर्ट, इधर भी लॉरेंस बिश्नोई, इधर भी लॉरेंस बिश्नोई, और इधर भी देख लो लॉरेंस बिश्नोई। मतलब कनाडा वालों को कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसी न्यूज़ कुकिंग कर रहे हैं कि भाई साहब अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये तो 2021 से तिहाड़ जेल के अंदर है। अब ये बोल रहे हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई क्या करवा रहा है, कनाडा में हत्या करवा रहा है। और उसको सपोर्ट कौन कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मतलब रॉ सपोर्ट कर रही है। कहने का मतलब ये लॉरेंस बिश्नोई ने रॉ कब ज्वाइन कर लिया, क्या भाई आपने रॉ ज्वाइन कर लिया क्या? भाई साहब इस टॉपिक में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि रॉ की बात है भाई साहब। अब क्या रॉ क्या करते हैं भाई, हमको क्या पता, रॉ तो कुछ भी कर सकता है। सही बात है, रॉ का जिस तरह से बोलते हैं ना, नाम जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, लेवल अप होते जा रहा है। अब जैसे कि आप खुफिया एजेंसियों की बात करोगे तो इजराइल जैसे मोसाद है, अमेरिका का CIA, रसिया का KGB और इंडिया का कौन, रॉ। इस तरह से कुछ बोलते हैं ना फेमस खुफिया एजेंसी है। मैंने नंबरिंग नहीं बताया कि भाई नंबर 1 पे ये है, नंबर वो पे है, ऐसा नंबरिंग नहीं दिया कि भाई नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन। मैंने खाली लिस्ट बताया कि 4 लोग हैं फेमस है। आप बोलोगे सर चाइना का नाम नहीं आता। हाँ यार, चाइना का एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम है MSS, लेकिन कभी इसका नाम नहीं सुना। आपने कभी सुना है कि किसने कुछ कांड वांड किया हो, कहीं पे गया होगा, किसी देश के अंदर घुस करके कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाला हो, किसी को ठोक ठाक के आया होगा? उसमें से CIUI तो बहुत फेमस है। अभी तो रॉ का भी नाम आ गया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार के आए हैं। KGB का भी नाम है, मोसाद का भी नाम है, जानते ही हो फेमस। लेकिन कभी भाई सर चाइना का तो सुनने में नहीं आया। कोई बात नहीं, चाइना वालों शांत बैठो, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। तो भाई साहब इस न्यूज़ से मुझे ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि अगर इस तरह से कनाडा क्या करते रहेगा, इन आतंकवादियों का समर्थन करता रहेगा, किन आतंकवादियों का, वो आतंकवादी जो खालिस्तानी है, तो आगे चल करके कनाडा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई होप सो कि आप ये पूरा मामला समझ चुके होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।